तो यार देखो, ये है अपना जियो का एयर फाइबर और ऑन एवरेज 8 महीने के आसपास हो चुके हैं, मुझे 7 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं इसको यूज करते हुए, और प्रॉपर ये वर्किंग कंडीशन में है। आज मैं इसका आपको दूंगा रिव्यू, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया है कि भाई 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद इसका क्या परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से बताओ। क्योंकि 6 महीने का ही प्लान मिलता है जो नॉर्मली लेते हैं, जैसे 6 महीने वाला और साल भर वाला पहले मिलता था, अभी तो 3 महीने वाला भी आ गया है। लेकिन अब 6 महीने का जब मैंने लिया था, मेरा क्रॉस हो गया, फिर से मैंने एडिशनल रिचार्ज करा के इसमें कराया है। तो चलो आपको इसका फुल रिव्यू दूंगा, चलते हैं कुर्सी पे बढ़िया से बैठ के पूरा फुल समझाते हैं आपको। तो यार देखो, मैं आ चुका हूं अंदर रूम में, और ये जो जियो का ही सेटअप बॉक्स आप यहां पे देख सकते हो, जियो का ही है। मतलब यहां पे सिंपल था, ये मेरा सेकंड चैनल है ऋषभ टेक करके, अगर आप चाहो तो वहां पे भी जाकर के बेहतरीन अर्निंग वगैरह कर सकते हो। अब आपको बता दूं, देखो यहां पे मैं इसको भी कनेक्ट करके अक्सर चलाता ही रहता हूं। तो सबसे पहले मेन बताने से पहले चलो आपको इसका स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूं कि अभी के टाइम पे स्पीड कितनी आ रही है। लमसम टाइम हो रहे होंगे, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो 6:30 के आसपास हो रहे हैं। तो ठीक, चलो आपको इसी टीवी में ही डायरेक्ट इसकी स्पीड टेस्ट दिखाते हैं, फिर आपको समझ। तो देखो यार, आपके सामने लाइव मैंने fast.com जो कि नेटफ्लिक्स का होता है, उसी से मैंने इसका सर्च किया। मेरा 30 Mbps का प्लान है, आप यहाँ पे देख सकते हो 30-32 Mbps के आसपास स्पीड ये प्रोवाइड कर रहा है। और अगर अपलोड स्पीड हमें चेक करना होगा तो चलो अपलोड स्पीड भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये तो डाउनलोड स्पीड हो गई हमारी। तो देखो यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है मैंने, उसी से मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ पूरा प्रॉपर। इसमें डाउनलोड अपलोड अगेन आपको दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ, किस तरीके की स्पीड वगैरह यहाँ पे फेस आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल रही है। देखो सिंपल सा उसी से मिलता जुलता दिखाएगा। 30 Mbps का प्लान है, तो नॉर्मली 30 के आसपास ही रहती है, मतलब इसकी जो डाउनलोड स्पीड है। और इसके बाद चलो अभी आगे आप इसका अपलोड स्पीड भी देख लोगे, उसके बाद बैठूंगा फिर आपको पूरा ढंग से बताऊंगा। तो अपलोड स्पीड भी आप यहाँ पे देखो, अपलोड स्पीड मैक्सिमम टाइम पे, इसके साथ थोड़ा सा मतलब कह सकते हो इसका कौन सा है या जो भी समझ लो, क्योंकि अपलोड स्पीड वेरी करती रहती है। कभी कभी मतलब 30 के आसपास चली जाती है, 30 से तो ऊपर जाएगी नहीं, वैसे भी मैक्सिमम टाइम पे कम ही रहती है। जैसे अभी 13-14 Mbps के आसपास इसकी अपलोड स्पीड है। तो यही कुछ इनका सिस्टम है। ठीक, आई थिंक सीन समझ में आ गया होगा। चलो अब बैठ के फिर समझाता हूं। अब देखो यार, आपको बता दूं, मैंने 9 जनवरी 2024 को मतलब इसका इंस्टॉलेशन करवाया था। पूरा का पूरा सेटअप मैंने खुद दूसरी जगह पे करवा के फिर लाके चलाया था। सब कुछ मैंने इसी चैनल पे बता रखा है ऑलरेडी। और अभी जो फ्रीडम ऑफर में मतलब ये मिल रहा है 2121 में 3 महीने वाला, तो ये सब वाला सिस्टम भी ऑलरेडी अगेन इंस्टॉल करवा रहा हूँ। और क्या क्या सिस्टम हो रहा है, क्या क्या समस्या हो रही है, सब कुछ बताऊंगा। उसके लिए एकदम प्लान बढ़िया से प्रिपेयर हो रहा है, उसके लिए परेशान मत होना। आई थिंक ये वाला सीन आप लोग समझ जाओगे। अब देखो, आपको बता दूं कि अभी के टाइम पे मेरा रिव्यू क्या है, मेरे पॉइंट से क्या है। देखो इसकी डाउनलोड स्पीड मैक्सिमम टाइम पे ठीक ठाक रहती है गांव वगैरह के रेंज में। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में अपने बता रखा था, बहुत लोग अभी कमेंट करेंगे, इसके लिए पहले बता देता हूं। देखो सिंपल सा, ये पूरा का पूरा एयर फाइबर ही बेस्ड है आपके नियरेस्ट टावर पे। मतलब आपके टावर की स्पीड अच्छी तो इसकी स्पीड अच्छी, अगर आपके टावर की स्पीड गंदी तो फिर इसकी भी गंदी बेसिकली। और इसमें एक थोड़ा सा घाटा भी है। घाटा कैसे है सुनो, जैसे मान के चलो अगर आप नॉर्मल 5G फोन में अपना स्पीड चेक करोगे, मान लो आपके टावर की स्पीड पे 500 या 1 Gbps की स्पीड आ रही है, तो आपके फोन में 1 Gbps की स्पीड आएगी। लेकिन आपने एयर फाइबर लगवा रखा है और उसी टावर से एयर फाइबर भी कनेक्टेड है, लेकिन आपने प्लान ले रखा है 30 Mbps का, तो आपको स्पीड मिलेगी 30 Mbps। ठीक, भले ही 1 Gbps की स्पीड आ रही हो टावर से, लेकिन ये कम करके आपको 30 Mbps देगा। और दूसरा क्या पॉइंट है, जैसे मान लो आपके टावर की स्पीड आ रही है 10 Mbps, ठीक, 10 Mbps, तो फोन भी आपका 10 Mbps देगा, ये भी 10 Mbps देगा। ये बढ़ाएगा नहीं बहुत ज्यादा, तो 1 MB अप डाउन कर सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो बेसिकली फुल्ली बेस्ड ऑन आपके टावर पे है। ये आपके नियरेस्ट टावर का मान के चलो, जैसे दिन में अच्छा चलता हो, शाम के टाइम पे अगर आपका टावर के एरिया में 5G नेटवर्क की स्पीड डाउन हो जाएगी तो इसकी भी डाउन हो जाएगी। सेम टू सेम कहानी इसकी यही है। मतलब बेसिकली फुल बेस है आपके सिंपल सा टावर के ऊपर। जैसा आपका टावर चलेगा वैसे ये चलेगा, कहानी इनकी सिंपल सा यही है। और अब देखो, आपको बता दूं, मैं इतने लमसम 7-8 महीने हो गए मुझे यूज करते हुए, आपको बता दूं इसके। लेकिन मुझे मेरे कंडीशन में, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं भाई, सब किसी के लोकेशन पे कुछ भी हो सकता है। मेरे लोकेशन के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि मुझे डाउनलोड स्पीड में कभी कोई इशू नहीं फेस करना पड़ा है। हाँ, मेरे सेटअप बॉक्स में, मतलब सेटअप बॉक्स कह रहा हूं, वो जो राउटर है उसमें थोड़ा सा इशू है। मतलब जैसे वो लाइट कट जाती है ना, तो फिर से ऑटोमेटिक री ऑन नहीं होता। ये कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है और सब में नहीं होता, वो सिर्फ उसी में है, पता नहीं क्यों कैसे। उसका फिर से एडाप्टर निकाल के लगाना पड़ता है तो चलने लगता है, बस इतना ही है। और कोई भी इशू मुझे फेस करना नहीं पड़ता इसमें। और हाँ, बस इसका जो अपलोड स्पीड है वो कम ज्यादा होता रहता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। वो कब किसी टाइम पे ज्यादा रहेगा, किसी टाइम पे कम रहेगा, तो वो अपने हिसाब से वेरी करता रहता है, उसका कोई भी भरोसा नहीं है। ठीक, बाकी ये वाला और मैक्सिमम टाइम पे मैंने नोटिस किया अपलोड स्पीड रहती ही रहती, काम भर की जितनी आपको चाहिए। लेकिन हाँ, अब मान के चलो आपने 100 Mbps का प्लान लिया है,
100 MB का डाउनलोड स्पीड तो आपको मिल गई, अपलोड स्पीड आप 13 Mbps आ रही है ना, तो 13 ही मिलेगी क्योंकि टावर ही 13 दे रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा घाटा उस कंडीशन में आप लोग को फेस करना पड़ेगा। बस यही इसका सिनेरियो है। बाकी दूसरी भाई इनका बता दूं कि इतने दिन से मैं यूज कर रहा हूं, इसमें और कोई विशेष इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। अच्छा खासा रेंज मिल जाता है कवरेज वगैरह का। बाकी अब तो कॉलिंग वगैरह भी शुरू हो गई है। कॉलिंग कैसे करते हैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे जाओगे प्रॉपर आपको वीडियो मिल जाएगा, उससे बेटर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे शायद ही कहीं पे देखने को मिले, एकदम अच्छे तरीके से उसमें मैं बताऊं कि किस तरीके से आप जियो एयर फाइबर से आप फोन कनेक्ट करके कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक, तो ये सब सीन भी आप अच्छे से मजे ले सकते हो और अच्छी बात भी होती है। अब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप उस वाईफाई से कनेक्टेड रहते हो तो। ठीक, अब लेकिन इसमें पॉइंट ये है भाई, अब देखो मैं लगवाऊं या ना लगवाऊं, मेन कहानी ये आती है। ठीक, और अभी का प्राइसिंग क्या चल रहा है, अभी देखो 2121 रुपीज में लग रहा है 3 महीने के प्लान के साथ में, और अभी 15 तारीख तक 1000 का जो एडिशनल इंस्टॉलेशन लगता है वो अभी नहीं लग रहा है, वो भी नहीं लग रहा है। तो मतलब फायदा ये है अगर किसी को लगवाना हो, लेकिन कब आप लगवा सकते हो, देखो अगर आपके यहाँ पे तार वाला वाईफाई ना हो, तार वाला ना आता हो, तो उस कंडीशन में आप इसको लगवा सकते हो। उस कंडीशन में आपके लिए, जहां वही कहते हैं ना, जहां कुछ नहीं वहां यही सही है, तो वही वाली कहानी है इसकी। जहां कोई ऑप्शन नहीं है वहां के लिए वर्थ इट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि भाई देखो, वैसे तो गांव वगैरह के लिए मुझे लगता है, गांव वगैरह में क्योंकि शहर के अपेक्षा स्पीड थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा ही रहती है, क्योंकि इतने ज्यादा यूजर बेस नहीं होते कि, समझ रहे हो आप लोग, कि इतना नहीं होगा कि यहाँ पे एकदम डाउन हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है मेरे लिए कि जो यहाँ पे इतनी ज्यादा स्पीड वगैरह देखने को मिल रही है, क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह हैं उन लोग को काफी ज्यादा इशू फेस करने को मिलता है, स्पीड इसकी डाउन हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है, तो बहुत सारी चीजें उनको फेस करनी पड़ती हैं। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हो रहा। तो बेसिकली आप अपने किसी भी 5G फोन से इसका ट्रायल ले सकते हो। अगर आपके 5G फोन पे स्पीड बढ़िया चारों हमेशा आ रही है तो उसमें भी आएगी ही आएगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं का, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है। अभी का प्लान आपको बता दिया, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये भी आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको जरूरत है, आपके यहाँ पे मतलब कोई भी तार वाली सर्विस ना हो, तो उस कंडीशन में आप इसे उठा के एकदम बढ़िया से चला सकते हो, कोई दिक्कत उसमें विशेष नहीं है, इतना बड़ा भी गड़बड़ नहीं है। मतलब वही है यार कि ठीक ही है। अगर आप 2121 में आप वैसे भी इसका प्रोडक्ट वगैरह भी देखोगे तो यार कई हजारों के तो सामान दे देता है ये, भले ही जो भी हो उनका रूल वगैरह, लेकिन कौन यार लेके जाता है आज के टाइम पे, तो वही है, दे देते हैं, बस वही समझ लो। तो उस कंडीशन से वर्थ इट है आपके हिसाब से। और दूसरा प्लस पॉइंट की बात ये है भाई, देखो मतलब बहुत सारे लोग का कंसर्न था कि मेरे यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो सेम सीन बता दूं, आज के टाइम पे मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोकेशन पे, मतलब पैन इंडिया में मैक्सिमम लोकेशन पे, सारे नहीं मैक्सिमम लोकेशन पे इसकी सर्विसेज हो गई हैं। हाँ, आपके घर पे एग्जैक्ट नहीं होगी, लेकिन आपके घर से 5 किलोमीटर दूर होगी 100%। तो ठीक, वहां पे आप अपने छत वगैरह पे जाकर के देख सकते हो। अगर वहां पे आपको 5G नेटवर्क मिल रहा है तो उस जगह पे इंस्टॉलेशन करवा के आप अपने छत पे लगवा सकते हो, उसी जो इंजीनियर आया रहेगा उसी से बोल करके। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ भी दूंगा, मतलब जो आने वाला वीडियो होगा, क्योंकि मैंने फ्रीडम वाले ऑफर में भी एक एडिशनली मैंने इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए लगवाया है, क्योंकि मेरे घर के एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे सर्विस नहीं दिखाता, लेकिन 4-5 किलोमीटर दूर मार्केट है, वहां पे सर्विस दिखाता है। तो वहां पे लगवा के यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे मतलब हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। नहीं, क्योंकि ये वाला तो मेरा यहीं पे चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आई थिंक सीन समझ में आ गया होगा। तो और इसमें बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि मतलब इनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। तो वो देखो भाई, आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वहां का बंदा कैसा काम करता है उसके ऊपर। हो सकता है वो अच्छे स्वभाव का हो तो अच्छे से आपका करेगा, क्योंकि कंप्लेन तो ये लोग उसके पास तक पहुंचा ही देते हैं। तो लेकिन अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना नाटक करके आपके पास आता है। बस मुझे जहां तक लगता है यही है, क्योंकि कंपनी से बहुत ज्यादा प्रेशर ये लोग नहीं दे पाते हैं, मेरा जहां तक का ओपिनियन है। मैंने ट्राई किया है 1-2 बार करने का, मतलब वही है कि आप मना के बुला पाओ, उसका एक बार कॉल आ गया तो ठीक है, या उसका स्वभाव ही अच्छा हो तो ठीक है। अगर वो चाह ही लेगा कि नहीं आना है, घुमाना है तो घुमाएगा, आप कंप्लेन करते रहो, कोई इसमें विशेष इशू नहीं। मैंने करके देखा है, तो मैं बता रहा हूं मेरे लोकेशन का, मतलब मैं अपने यूपी का जहां पे भी है वहां का आपको बता रहा हूं कि ऐसा ही सिनेरियो है भाई। मतलब काफी ज्यादा अभी जो इंस्टॉलेशन नया वाला रिक्वेस्ट लगाया हूं ना, उसमें भी सेम सीन ही फेस करना पड़ रहा है मुझे। आई थिंक सीन समझ में आया होगा। देखो ओवरऑल अगर एक पॉइंट से आपको एक शब्द में बताऊं तो देखो, जिनके यहाँ पे भाई मतलब कोई भी टाइप की सर्विसेज ना हो, आपको वाईफाई लेना जरूरी हो, मतलब और अच्छे खासे काफी सारे लोग कनेक्ट रहना चाहते हो, हर एक टाइम पे स्टेबल स्पीड आपको चाहिए, तो उस कंडीशन में बेसिकली छत के ऊपर वाली स्पीड घर के अंदर चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है वो वाली। तो उस कंडीशन में आप इसको लगवा सकते हो, काफी अच्छा रेंज फीचर सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। और दूसरा प्लस पॉइंट की बात यह है कि उसी, और जिनके यहाँ पे अगर तार वाली सर्विस हो तो कोई फालतू हैरान होने की जरूरत नहीं है, तार वाली सर्विस लो, वो ज्यादा बेस्ट होती है इसकी अपेक्षा में। ठीक, जिनके यहाँ पे कुछ नहीं है उनके यहाँ के लिए ये बढ़िया होने वाला है, और बढ़िया तरीके से मजा लोगे। ऐसा भी नहीं है कि एकदम आप रिग्रेट करोगे, और अभी के टाइम पे सस्ता भी है, तो अगर आप लगवाना चाहो तो उस कंडीशन में आप लगवा सकते हो। 15
15 तारीख के पहले पहले। ठीक, सीन समझ में आ गया होगा सब लोग का। यही कुछ इनका सिनेरियो है। बेसिकली मेन पॉइंट रिव्यू मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव ही रिव्यू है। हाँ, बस वही है, अपलोड स्पीड की डाउन रहती है मैक्सिमम टाइम पे। डाउनलोडिंग में मुझे कभी तक कोई भी इशू नहीं आया है। आई थिंक सीन समझ में आ गया होगा। बाकी अभी जो इंस्टॉलेशन वाला मैं लेके आने वाला हूं वो सब आपको प्रॉपर बताऊंगा ही। और इसमें एक चीज और भी है, 1000 GB डाटा इसमें आपको पर मंथ में मिलता है, लेकिन वो मेरे हिसाब से तो बहुत होता है भाई। अब आपके कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कभी 300-400-500 GB से ऊपर डाटा यूज नहीं कर पाता हूं, तो शायद है कि आप भी ना कर पाओ या जो भी हो। अगर कर भी लेते हो तो भी इन लोगों ने काफी सारे एडिशनली प्लान निकाल रखे हैं, वो सब आप कर सकते हो। तो ये निगेटिव पॉइंट में रख सकते हो। पॉजिटिव पॉइंट में इतना रख लो, इसकी रेंज लाजवाब है, जो कि इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा प्लस पॉइंट का बात ये भी है, मतलब डाउनलोडिंग स्पीड, मतलब बेसिकली यार बेस्ड ऑन टावर है तो क्या ही कह सकते हैं, उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से वेरी कर जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। बाकी यही कुछ सिनेरियो है। मेरे केस में एकदम बढ़िया से चल रहा है। आपके यहाँ पे भी सिंपल सा टेस्ट करने का तरीका है, 5G फोन को टेस्ट करो, उसमें स्पीड अच्छी तो इसमें भी आएगी एकदम बढ़िया। जैसे उसमें कांस्टेंट रहेगी वैसे इसमें भी कांस्टेंट रहेगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। फोन की अपेक्षा थोड़ा सा स्टेबल स्पीड इसमें देखने को मिलेगी, इतना ही है बस। बाकी सीन समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लग गया हो तो सिंपल सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इस पे। और जो भी रिव्यू वगैरह मिलेगा एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, मतलब एकदम 100% रियल वाला मिलेगा। उसमें कोई भी बनावट या कोई भी वो चीज नहीं होगा। अभी बहुत सारे वीडियोस इस पे आएंगे जियो एयर फाइबर को लेकर के। और हाँ, आपको बता दूं, अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो ऋषभ टेक सर्च करना यूट्यूब पे जाकर के, उस चैनल को सब्सक्राइब करके सिंपल सा बेहतरीन ऑफर्स वगैरह लूट सकते हो, अर्निंग वगैरह कर सकते हो। आई थिंक सीन समझ में आया होगा। और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू।